वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यमाश्रितो हि याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय श्रीराम जय जय राम। ओम श्रीराम जय जय राम। ओम श्रीराम जय जय राम। ओम श्रीराम जय जय राम। राम श्रीराम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय सिया राम। जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। श्री अवध में प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ और ऐसा लगता है कि जैसे जिस दिन भगवान का राज्याभिषेक हुआ उस दिन से राम राज्य शुरू हुआ, लेकिन वस्तुतः ऐसा नहीं है।
भगवान जब वनवास की यात्रा पर निकले तभी से राम राज्य की तैयारी आरंभ हो गई थी। तो यह जो वनवास की यात्रा है, 14 वर्ष की यात्रा है, ये वस्तुतः राम राज्य के स्थापना की यात्रा है। तो क्योंकि भगवान पूरे समय वन में नहीं रहे, वन में रहते हुए भी केवल वनवासी बन करके गुफाओं में या पेड़ों के नीचे या कुटिया बना करके ही नहीं रहे, बल्कि उस यात्रा में भगवान संतों के आश्रमों में जाते रहे। वो किसी गांव या नगर में जाकर के ठहरे नहीं, लेकिन यात्राएं भगवान की चलती रही हैं। और अयोध्या से लेकर के लंका तक भगवान यात्रा करते हैं। और ये जो यात्रा है, इसमें अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ पर राक्षसों का साम्राज्य है। रावण जो है वह लंका में तो रहता है, लेकिन रावण को उसकी माता ने बचपन से यह शिक्षा दी है कि इस पूरे सृष्टि में राक्षसों का शासन होना चाहिए। ये शिक्षा कैकसी रावण की माता हैं और उन्होंने उसको बचपन से ही सिखाया है। जिस तरह से दुर्योधन को बचपन से ही ये सिखाया गया कि हस्तिनापुर का शासन दुर्योधन का है, और इसके लिए तो मामा शकुनी नियुक्त थे। शकुनी जो है वो हस्तिनापुर में इसीलिए रह रहे थे कि उनको दुर्योधन को निरंतर यह सिखाते रहना है कि इस राज्य के जो बड़े लोग थे उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ अन्याय किया है, तो इसके ऊपर तुम्हारे पिता का ही वैधानिक अधिकार है। लेकिन क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र बड़े पुत्र थे और बड़े को ही, ज्येष्ठ को ही राजा बनने का अधिकार होता है, किंतु उनके अंधेपन का बहाना बना करके और महाराज धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, पांडु को राजा बना दिया गया जो कि छोटे थे। इसलिए तो हस्तिनापुर के ऊपर वैधानिक अधिकार दुर्योधन का है, ये उसको बाल्यावस्था से ही सिखाया गया। ठीक इसी तरह से रावण को उसकी माता ने, रावण को उसके पिता के पास रहने नहीं दिया। उसकी जो माता थी राक्षस कुल से आई थी और उसने पिता के पास बहुत दिनों तक रहने नहीं दिया, तो अपने पास ही रखा उसने और उसको यह सिखाती रही कि इस दुनिया में केवल राक्षसों का अधिकार होना चाहिए, राक्षसों का आधिपत्य होना चाहिए। इसलिए तो रावण जब राजा बना, जब वह बलवान हुआ और राजा बना, तो उसने एक पूरी योजना बनाई। तो केवल लंका में ही असुरों का शासन नहीं था, बल्कि लंका में रहते हुए उसने पूरे भारत में राक्षसों का एक जाल बिछाया। और इसीलिए
तो जिस समय पर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो उस समय उनको यज्ञ नहीं करने दिया जा रहा है। ताड़का, सुबाहु, मारीच ये तो विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि ये पहले से ही उसने तय कर दिया था कि इस देश में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होने चाहिए, कोई यज्ञ नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यज्ञ होंगे तो उससे देवताओं का बल बढ़ेगा और देवता असुरों के विरोधी हैं। इसलिए आप सोचिए कि विश्वामित्र जी जहां यज्ञ कर रहे हैं वहां भी रावण के लोग नियुक्त हैं। तो उस समय पर प्रभु जी ने, जबकि अभी भगवान का वनवास भी नहीं हुआ था, है ना, जिस समय पर विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए भगवान गए थे उस समय तो वो किशोर ही थे, उस समय तो विवाह भी नहीं हुआ था। लेकिन उसी समय से उन्होंने असुरों का संहार शुरू कर दिया था। तो वहां विश्वामित्र जी जहां यज्ञ कर रहे थे वहां रावण ने ताड़का, सुबाहु, मारीच इनको कमांडर बना करके, इनको सेना नायक बना करके और वहां पूरी असुरों की एक फौज नियुक्त कर रखी थी। ठीक है। उसके बाद जब भगवान का वनवास हुआ तो दंडकारण्य जब गए तो दंडकारण्य में शूर्पणखा, खर, दूषण ये राक्षस नियुक्त हैं। तो माने रावण ने पूरे देश के ऊपर तो कुछ कुछ विशेष राक्षसों को नेतृत्व दे करके और राक्षसों का एक पूरा साम्राज्य बनाया हुआ था। और बड़ा विचित्र है कि रावण ने जो राक्षसों का साम्राज्य बनाया था उसमें अपने उस राक्षसी सेना का नेतृत्व स्त्रियों को दे रखा है ना। आप देखेंगे, अगर विचार करेंगे तो जब भगवान विश्वामित्र जी की रक्षा के लिए गए, यज्ञ रक्षा के लिए, तो वहां सबसे पहले प्रभु जी को किसे मारना पड़ा? ताड़का को। ठीक है, उन्हें सबसे पहले कमांडर को ही मारना जरूरी है। अच्छा, जब दंडकारण्य गए तो वहां सबसे पहले किससे आमना सामना हुआ? शूर्पणखा से। ठीक है। उसके बाद जब हनुमान जी पहली बार लंका गए जानकी जी की खोज करने के लिए, तो वहां कहां कहां असुर नियुक्त हैं? सुरसा नियुक्त है आसमान में, क्योंकि हनुमान जी ऊपर उड़ते हुए जा रहे थे और वहीं सुरसा ने हनुमान जी को पकड़ा। एक सिंहिका नाम की राक्षसी है, वो नियुक्त है समुद्र में, वो छाया पकड़ करके खींच लेती। ऐसा लगता है कि जैसे जो ये सुरसा है ये वायुसेना का नेतृत्व कर रही है ना, आसमान में है। और एक राक्षसी समुद्र में है, ऐसा लगता है वो नेवी का नेतृत्व कर, जल सेना का नेतृत्व कर रही है। आप जरा इस ढंग से विचार करें। फिर जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां बॉर्डर पर ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है और उसका नेतृत्व दिया हुआ है उसने लंकिनी को। तो हनुमान जी जब जाते हैं तो पहले लंकिनी से सामना होता है। ये सब जो एक व्यवस्था है, इसको देख करके लगता है कि ये एक पूरा शासन तंत्र है। आखिर व्यक्ति जब दूसरे के राज्य में जाता है तो उसका सामना किससे होता है? सेना से ही होता है ना, आम नागरिक से तो नहीं होता है। तो वहां लंकिनी से सामना हुआ।
फिर उसके बाद हनुमान जी अंदर गए। तो ये रावण ने पूरा अपने राक्षसों का एक साम्राज्य बनाया हुआ था। प्रभु जी ने अपनी इस वनवास की यात्रा में उस साम्राज्य को ध्वस्त किया, क्योंकि राक्षसी वृत्ति का नाश हुए बिना दैवी वृत्ति का विस्तार हुए बिना राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। भोग वृत्ति का जब तक पोषण होता रहेगा तब तक वो नगर समृद्ध तो हो जाएगा, वो समाज समृद्ध तो हो जाएगा, लेकिन वो समाज धर्म प्रेमी नहीं होगा, वो दैवी वृत्ति वाला नहीं होगा। और जब तक दैवी वृत्ति नहीं होगी समाज में, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। तो अगर आप ये कहो कि समाज की समृद्धि का मतलब केवल भौतिक समृद्धि है और केवल भौतिक समृद्धि से राम राज्य आ जाएगा, तो ये समझ गलत है। क्योंकि राम राज्य जिस समय पर हुआ उस समय ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि अत्यंत समृद्ध नगर को जलाने की भी आवश्यकता पड़ी। ऐसे तो राम राज्य की स्थापना में जो पहली जरूरत है वो क्या है कि उस नगर के, उस राष्ट्र के लोगों के भीतर आसुरी वृत्ति का क्षय होवे और दैवी वृत्ति का, भक्ति वृत्ति का उदय होवे। ये राम राज्य की स्थापना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। हम लोग देखते हैं तो 20वें दोहे के पहले 2 चौपाइयां हैं, वहां से राम राज्य का प्रसंग शुरू होता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, बरनाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज बैठे, प्रभु श्री राम जी राजगद्दी पर बैठे। अच्छा, राम जी के राजा बनते ही क्या हुआ? तो बोलते हैं त्रैलोका हर्षित भय। सबसे पहला काम यह हुआ कि त्रैलोक में हर्ष हुआ, आनंद हुआ। माने राजा वही बनना चाहिए जिसके सत्ता में आने से लोगों को प्रसन्नता होवे। ठीक है, पहली जरूरत तो ये है। और भगवान के सत्ता पे बैठते ही त्रैलोक्य में प्रसन्नता हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने पहले राम जी को जान लिया। हो सकता है 14 वर्ष पहले अगर राम जी सत्ता पे बैठते तो उस समय नगरवासी तो राम जी से परिचित थे, लेकिन बाकी के जो दुनिया है वो राम जी के स्वभाव से, उनके व्यक्तित्व से उतना परिचित नहीं थी। लेकिन इस दीर्घकालिक यात्रा के बाद क्या हुआ कि सारी दुनिया ने जान लिया कि राम जी कौन है, राम जी का स्वभाव कैसा है, राम जी का चरित्र कैसा है। इसलिए जब हम किसी को राजा की गद्दी पर बिठावें तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जिस व्यक्ति को हम उस गद्दी पर बिठा रहे हैं उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसके पास वीर वृत्ति है कि नहीं। तो राम जी ने अपने
व्यक्तित्व का पहले दुनिया के सामने प्रदर्शन किया, दुनिया के लोगों के मन में भगवान के प्रति, राम जी के प्रति शुभेच्छा जगी, मंगल कामना जगी, और सभी के हृदय को ऐसा भाव आने लगा कि राम जी को राजा बनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को दुनिया के ऊपर शासन करना चाहिए जो रावण जैसे व्यक्ति को भी चैलेंज कर सकता हो, रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति को भी वह मार सकता हो। राजा जो है तो केवल विद्वान हो इतने मात्र से राजा होना ठीक नहीं है, सरल हो लेकिन सबल हो, सरल सबल साहिब रघुराजू। हमको अगर अपने मालिक का चुनाव करना हो तो हम अपने मालिक को कैसा देखना चाहेंगे? हमारा जो मालिक है वो सरल होवे, जिससे कि हम अपने दिल की बात कह सकें, अपनी समस्या कह सकें। लेकिन कि वो सरल ही हो, उसके पास कुछ बल ही ना हो तो सबल होना चाहिए, बलवान भी होना चाहिए उसको। तो पहले राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा दुनिया को के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने ये दिखाया कि अयोध्या के शासन पर जो व्यक्ति बैठने जा रहा है वो व्यक्ति रावण जैसे दुर्दांत व्यक्ति को भी चैलेंज कर सकता है, उसके सामने भी वो खड़ा हो सकता है। ऐसे राजा की आवश्यकता है दुनिया को। और इसलिए 14 वर्ष की यात्रा के बाद जब राम जी के प्रति लोगों के मन में स्वीकार्य वृत्ति पैदा हो गई कि अगर राम जी राजा बनते हैं तो ये सर्वोत्तम कार्य होगा और हम सब चाहते हैं कि राम जी राजा बने, तब जाकर के प्रभु श्री राम जी राजगद्दी पर बैठे। इसलिए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि राम जी जब गद्दी पर बैठे तो उनके बैठते ही तीनों लोकों में हर्ष हो गया। तो हर्ष इसलिए हो गया क्योंकि तीनों लोकों में अब लोगों के दिल में ये भाव आने लगा था कि राम जी को राजा बनना चाहिए। ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को लाकर के शासन पर बिठा दिया, तो ये ठीक नहीं। इसलिए राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अच्छा, अब उस राम राज्य में किस तरह का समाज है? राम राज्य की परिकल्पना माने क्या, किस तरह के लोग हैं वहां के? हमने कल के सत्संग में चर्चा करी थी कि कम से कम हमारे सामने ये एक दृष्टि हो कि ऐसा भी समाज हो सकता है। वैसा समाज बन सकता है कि नहीं बन सकता, आज बनेगा कि नहीं बनेगा वो एक बात है, लेकिन कम से कम आदर्श शासन व्यवस्था क्या होती है उसका एक रेखा चित्र कम से कम हमारे मन में होना चाहिए। कभी कभी इस प्रसंग को पढ़ करके ये बातें असंभव सी मालूम पड़ती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हो सकता है, इसीलिए वो राम राज्य। क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में जो लोग हैं, हमने शायद पहले या दूसरे ही दिन इस विषय पर चर्चा की थी कि जब हम एक आदर्श नगर अथवा आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना करते हों तो उसमें हमारे अनेक मेजरमेंट्स होंगे, अनेक पैमाने होंगे कि वहाँ की सड़कें ऐसी हों, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो, वहाँ के बाजार ऐसे हों,
लेकिन एक बात पर बहुत कम व्यक्ति ध्यान देना चाहता है कि वहां के लोग कैसे हों, क्योंकि वो जो समाज है, वो जो राष्ट्र है, वो लोगों के लिए है। तो उन लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण होना भी एक आदर्श नगर के लिए जरूरी है। तो जब हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते हैं तो क्या उसमें ये पैमाना भी निर्धारित है कि उस शहर में रहने वाले जो लोग होंगे उनके व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण हम करेंगे, हम वहां की सड़कें ऐसे बनाएंगे जी, ठीक है, वहां कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल ये ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है, लेकिन वहां के लोगों को हम ऐसे बनाएंगे, ये भी तो सोचना जरूरी है। तो लोग कैसे होंगे? गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बयरु न कर काहू सन कोई। वहां रहने वाले जो लोग हैं उनमें कोई व्यक्ति किसी से बैर नहीं करता है। आप थोड़ा विचार करें इन विषयों पर और अपने भीतर एक कल्पना को जगाएं कि जो राम राज्य होगा, जिस समय पर राम राज्य रहा होगा, उस समय राम राज्य कैसा रहा होगा। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बोले उस राज्य में रहने वाला कोई व्यक्ति किसी से बैर नहीं करता है, किसी की किसी से दुश्मनी नहीं है। अब जरा विचार करें, ऐसा क्या हो सकता है? हमने पहले ही कहा ना कि जिस तरह के समाज की परिकल्पना हमारे शास्त्र में प्रस्तुत की गई, क्या उस तरह का समाज वास्तव में बन भी सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर नहीं बन सकता होता तो शास्त्र उस तरह की परिकल्पना नहीं करते, उस तरह की बात नहीं करते। अगर वो बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक संभावना उन्होंने प्रस्तुत किया कि ऐसा हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है वो सोचने का विषय है, उसी को तो राम राज्य बोलेंगे। देखिए, जहां पर भोग वृत्ति होती है ना, भोग वृत्ति की प्रधानता होती है, जहां भोग वृत्ति की प्रधानता होगी वहां अहंकार की वृद्धि होगी, और जहां अहंकार की वृद्धि होगी वहां क्लेश अवश्यम भावी है। जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि बैरु न कर को काहू सन कोई, कोई किसी से बैर नहीं कर रहा है, कैसे ऐसा समाज बनता होगा? ये समाज ऐसे बनता होगा कि एक छोटी सी कहानी हमको याद आती है। तो एक बार ऐसा हुआ कि देवताओं और असुरों को भोज दिया गया, सभी को एक साथ भोज की व्यवस्था की गई। और ब्रह्मा जी ने, चूंकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र देवता भी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र असुर भी हैं, तो उन सभी को एक साथ भोज की व्यवस्था की गई। लेकिन चूंकि देवताओं और असुरों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए दोनों के लिए भोजनशाला अलग अलग बनाई गई। अच्छा जी, अब वहां पर जब भोजन करने के लिए लोग उपस्थित हुए तो वहां एक सरप्राइज था। आजकल लोगों को सरप्राइज में बड़ा आनंद आता है। तो सरप्राइज ये था कि जब वहां लोग भोजन के लिए उपस्थित हुए तो सभी के जो हाथ थे वो सीधे डंडियों से, खपच्चियों से बांध दिए गए। सामने भोजन परोसा गया टेबल में और उन सभी के जो हाथ थे वो ऐसे बांध दिए गए और बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन सामने परोस दिए गए।
इधर भी पंक्ति लगी हुई है, उधर भी पंक्ति लगी हुई है, इस सामने बीच में भोजन रखा हुआ है। और उसके बाद में ब्रह्मार्पणम हो गया और बोले अब भोजन शुरू किया जाए। अब भोजन शुरू किया जाए, कैसे भोजन करें? ये हाथ तो सीधा है, अब वो हाथ जब तक मुंह की ओर आएगा नहीं तब तक भोजन कैसे होगा? तो एक तरफ असुरों की पार्टी थी, एक तरफ देवताओं की पार्टी थी। असुर लोग सब गुमसुम होकर के बैठे हैं और उनको सुनाई दे रहा है कि जो देवता लोग हैं वहां तो बड़ा शोर शराबा हो रहा है, लोग बड़े हंसी मजाक कर रहे हैं और भोजन शुरू हो गया। तो असुरों को लगा हो सकता है कि हमारे साथ पक्षपात किया गया होगा, देवताओं के हाथ नहीं बांधे गए होंगे और हमारे हाथ बांध दिए गए क्योंकि हम असुर हैं। असुरों से तो लोग दुश्मनी रखते ही हैं। तो किसी दूत को भेजा तो उसने जाकर के देखा कि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई पक्षपात तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर बात क्या है कि उन लोगों का भोजन शुरू हो गया और हम लोग ऐसे गुमसुम बैठे हुए हैं, सामने इतना सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन रखा हुआ है लेकिन कोई भी खा नहीं पा रहा है। तो फिर उन्होंने जाकर के देखा कि ये लोग भोजन कैसे कर रहे हैं। तो देखते क्या है कि आमने सामने लोग बैठे हुए हैं, है ना, एक पंक्ति जैसे इधर लग गई, एक पंक्ति उधर लग गई और आमने सामने। तो इधर वाला जो व्यक्ति है वो उठा करके सामने वाले के मुख में डाल रहा है। इस हाथ सीधा है तो उसके मुख में तो जा ही सकता है, अपने मुख में डालने के लिए मोड़ना पड़ेगा। तो सामने वाला जो है वो इसके मुख में डाल रहा है और ये वाला सामने वाले के मुख में डाल रहा है, और बल्कि उसमें आनंद ज्यादा है दूसरा खिलाए तो इस तरीके से बड़ी मस्ती के साथ लोग भोजन कर रहे हैं और विनोद भी हो रहा है। असुरों को ये बात सूझी नहीं, देवताओं को ये बात सूझी। इस कहानी का संकेत क्या है? संकेत यह है कि जब हम आसुरी वृत्ति का जीवन जी रहे होते हैं तो हम केवल अपने लिए ही चीजों का संग्रह करते हैं, और जब हम दैवी वृत्ति से जी रहे होते हैं तो हम कंट्रीब्यूटर के रूप में जीवन जीते हैं। अब देखने की बात यह है कि हमने अपना इतना लंबा जीवन जिया इस दुनिया में आकर के, हमने एज ए कंज्यूमर जीवन जिया या एज ए कंट्रीब्यूटर जीवन जिया। दोनों विकल्प हमारे सामने हैं। सृष्टिकर्ता ने हमारे सामने एक दुनिया को प्रस्तुत कर दिया, भोग के लिए वस्तुएं प्रस्तुत कर दी। आप देखिए हमारे भोग के लिए इस सृष्टि ने क्या नहीं बनाया। नेत्रों के लिए इतने सुंदर दृश्य बनाए, रसना के लिए इतने तरह तरह के रसीले द्रव्य बनाए, इतनी सुंदर बोलियां बनाई इस दुनिया में कानों को रस देने के लिए। तो एज ए इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के रूप में मानो कि हम इस दुनिया में एक यात्रा कर रहे हैं, और इस यात्रा के दौरान पूरी यात्रा हमने केवल एक कंज्यूमर की तरह से, उपभोक्ता के रूप में यात्रा करी, अथवा अपने इस जीवन की यात्रा में हमने कंट्रीब्यूटर का जीवन जिया। तो जब हम केवल उपभोक्ता बनकर के जीते हैं तो वहां स्वार्थ टकराते हैं, और जहां स्वार्थ टकराते हैं वहां दुश्मनी अवश्य होगी। और जहां परस्पर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए ये व्यक्ति जीवन जीता है। अरे एक घर में 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, और वो केवल अपना अपना ख्याल रख रहे हों तो वो घर नहीं होता है। और घर में अगर 4 लोग हैं और उनको एक दूसरे के स्वभाव का ख्याल है, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल है, तो वह घर ही एक सुंदर घर बन जाता है। और नहीं तो एक सराय है। होटल में हम जाते हैं, सामने वाले कमरे में कोई और रहा है, तीसरे में कोई और रह रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी तरीके से आखिर दीवारें तो घर में भी हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने साथी का ख्याल रखता है तो वहां वैर की संभावना कम हो जाती है।
ये राम राज्य में पहला कार्य हुआ। क्या कार्य हुआ? वैर न कर काहू सन कोई। और ये वैर तभी नहीं होगा जब व्यक्ति की उपभोक्तावादी वृत्ति कम होवे और सहभागिता की वृत्ति बढ़े। आज हम देखते हैं गांवों की भी स्थिति ऐसी विचित्र होती जा रही। गांव में दुश्मनी की वृत्ति कम देखने को मिलती थी। आदमी जब तक कम वस्तुओं के साथ जीता था तब तक उसे सबकी परवाह होती थी। जैसे जैसे हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ रही है और हम कह रहे हैं कि हम आधुनिक हो रहे हैं, ऐसी आधुनिकता शायद मनुष्य को चाहिए नहीं, जहां की अगर उसके घर में किसी की मौत हो जाए तो पड़ोसी भी आकर के खड़ा ना हो। क्या ऐसे समाज को हम समृद्ध समाज कहना चाहते हैं? हम ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर कि मनुष्य का मनुष्य से कोई वास्ता नहीं है। मनुष्य केवल मशीनों के बीच कैद होकर के रह रहा है। ऐसे समाज में राम राज्य की परिकल्पना नहीं हो सकती है, जहां किसी के प्रति कोई संवेदना ना हो, जहां किसी की कोई परवाह ना हो। लोग कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इसका मतलब है कि हमारे लिए सारी दुनिया घास है। हमने सामने वाले को घास समझ रखा है। ये वैचारिक त्रुटि है। इसलिए राम राज्य की जब परिकल्पना होगी तो उसमें पहला जो कार्य हुआ है वो क्या हुआ है? बयरु न कर काहू सन कोई। उस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ बड़ी आत्मीयता के साथ रहता है। अच्छा जी, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम जी के प्रभाव से, राम जी के व्यक्तित्व के प्रभाव से वहां कोई ऊंच नीच का दायरा नहीं है, वहां विषमता नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को ब्लेम किया जाता है कि इस भारतीय संस्कृति ने जातिवाद, वर्णवाद और तरह तरह के वादों के बीच रह करके और लोगों के बीच में बहुत विषमता ला दिया था, ऊंच नीच का भेदभाव ला दिया था। वास्तव में ये राम राज्य में ऐसा नहीं है। हम अपने पूरे भारतीय इतिहास को जानते नहीं हैं और हमें जो इतिहास पढ़ाया भी जाता है, आप में से कई लोग हैं, समझदार हैं, जानते हैं, हमें जो इतिहास पढ़ाया भी जाता है वो इतिहास पूरा का पूरा सही नहीं है। वामपंथियों के द्वारा लिखा गया इतिहास पढ़ाया जाता है। अभी उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया जाता है जिस इतिहास को पढ़ करके हम गर्व की अनुभूति नहीं करते। हमको ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ पढ़ने को मिलता है कि जैसे हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो पूरी तरीके से निम्न कोटि का है और हमें सभ्यता सिखाया विदेशियों ने आकर के। उसके पहले तब हम जंगली का जीवन जी रहे थे। इस तरह के इतिहास को हम पढ़ते हैं जो कि यथार्थ से बिल्कुल अलग है। आप कभी पौराणिक इतिहास के विषय में चर्चा करें, किस तरह के समाज की परिकल्पना हम अपने शास्त्रों में देखते हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि राम राज्य में कोई विषमता नहीं है। विषमता का मतलब ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये दरिद्र है, ये अमीर है। विषमता यही होती है ना। ये समृद्ध है तो समृद्ध ही रहेगा, ये गरीब है तो गरीब ही रहेगा। तो ये जो विषमताएं हैं, चाहे वो जाति को लेकर के हो, चाहे वो धन को लेकर के हो, चाहे वो अन्य योग्यताओं को लेकर के हो, तो ये जो विषमताएं हैं, विषमता की खाई वहां नहीं है।
हर व्यक्ति अपने आप को प्रिविलेज्ड अनुभव करता है। हर व्यक्ति अपने आप को तो ये अनुभव करता है कि मेरी भी इस समाज में एक पहचान है, मैं गुमनाम का जीवन नहीं जी रहा हूं। ऐसे समाज की परिकल्पना को राम राज्य बोलते हैं। तो दो बातें हो गई राम राज्य में। पहली बात यह है कि वहां किसी का किसी के साथ में वैर नहीं है। दूसरा, कोई ऊंच नीच की विषमता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। जब तक इस तरह की परिकल्पना समाज में नहीं होगी, राम राज्य की बात नहीं सोची जा सकती है। अच्छा, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। बरनाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी पहचान के अनुसार वर्ण और आश्रम की व्यवस्था के अनुसार क्या लिखते हैं? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य। ठीक है? तो उस समाज में हर व्यक्ति अपनी अपनी पहचान के अनुरूप, देखिए धर्म का निर्णय कैसे होता है, तो वो होता है हमारी आइडेंटिटी के अनुसार, हमारी पहचान के आधार पर। तो जैसे एक पुरुष है, वो पुरुष जिस दिन पिता बनता है, उस दिन उसको एक आइडेंटिटी प्राप्त हुई कि अब ये पिता है। तो जिस दिन उसको पितृत्व की पहचान प्राप्त हुई, उस दिन पिता पने का जो कर्तव्य है वो उसके सामने आ गया। ठीक है? आपको ये बातें कठिन तो नहीं लग रही हैं? हम सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बातें अभी ऐसी ही होंगी राम राज्य में। अभी हम आपको ज्यादा कथाएं नहीं सुनाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित है उसका पालन कर रहा है। अब आज के समाज में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के प्रति लोगों की सोच बदली हुई है ना? तो वर्ण का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था है, आज की जो विचारधारा है उसमें ऐसा लगता है जैसे कि इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। अच्छा जी, वर्ण को लोगों ने जाति से जोड़ दिया, और जैसा कि अभी हमने कहा कि आज की जो विचारधारा है उसका ये मानना है कि इस जातिवाद ने समाज को बहुत तोड़ा है, जातिवाद ने समाज को बहुत विकृत किया है, समाज में विषमता को उत्पन्न किया है। इसलिए ये जो हमारी जातिवादी सोच है, इससे व्यक्ति को अब बाहर निकलना चाहिए। असल में जब इस तरह का विचार करते हैं लोग, तो उन्हें वर्ण का मतलब क्या होता है ये नहीं पता है। ठीक है? हमारे शास्त्रों में वर्ण की जो कॉन्सेप्ट है, वर्ण की अवधारणा है, उस अवधारणा का क्या मतलब है ये हमको नहीं पता है। थोड़ी देर के लिए आप विचार करें, एक गृहस्थाश्रमी है, और गृहस्थाश्रमी है, उसके 4 संतानें हैं, 4 पुत्र हैं। उन 4 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा है
जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, ठीक है, और वो बहुत अच्छी पढ़ाई करके और रिसर्च में जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, बौद्धिक कार्य करना चाहता है, तो माता पिता ने उसको फैसिलिटेट किया, उसको सहयोग किया और बोले कि तुम रिसर्च कार्य करो। दूसरा बेटा है जो बाहुबल में ज्यादा रुचि रखता है, उसको लगता है कि मुझे एनडीए में जाना चाहिए, है ना, मुझे एयरफोर्स में जाना चाहिए। तो माता पिता उसको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है तुम सेना में जाओ। तीसरा बेटा है उसको व्यापार में रुचि है, व्यवसाय करना चाहता है, तो माता पिता उसको फैसिलिटेट करते हैं कि तुम व्यापार करो। व्यापार के लिए उसको धन देते हैं, पूंजी देते हैं। और चौथा पुत्र है जो समाज कार्य करना चाहता है, समाज की सेवा में जाना चाहता है, ठीक है, तो माता पिता उसको सहयोग करते हैं कि ठीक है तुम समाज कार्य करो। अब एक बेटा रिसर्च में गया, दूसरा सेना में गया, तीसरा व्यवसाय में गया और चौथा समाज सेवा में गया। इनमें से कोई छोटा और कोई बड़ा है क्या? नहीं है ना। क्या वो जो बौद्धिक कार्य कर रहा है वो ये कहेगा कि मैं ऊंचा हूं और जो समाज सेवा में गया हुआ है वो नीचा है? नहीं कहेगा। इसी को बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मतलब समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बौद्धिक कार्य में समर्थ हैं, तो उनको शास्त्र ने नाम दिया ब्राह्मण, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से समर्थ हैं, उनको समाज की सुरक्षा करना है, राष्ट्र की सुरक्षा करना है, उनको शास्त्र ने नाम दिया क्षत्रिय। समाज में ही एक ऐसा वर्ग है जो व्यापार करना चाहता है, धन संग्रह करके और समाज को उन्नत बनाना चाहता है, शास्त्र ने उसको नाम दिया वैश्य। और एक व्यक्ति है जो समाज के कल्याण के लिए सेवा में नियुक्त होना चाहता है, समाज की उन्नति में वह कार्य करना चाहता है, उसको वो शास्त्र ने नाम दिया शूद्र। तो अब ये जो चार नाम दिए गए उनमें से शास्त्र ने ये कहीं नहीं कहा कि इनमें से ये वाला जो कार्य है ये निम्न स्तर का कार्य है और ये उच्च स्तर का कार्य है। लेकिन किसी भी सुंदर समाज के लिए इन चारों कार्यों की आवश्यकता है। समाज में कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो समाज का नेतृत्व करें चिंतन के द्वारा। वैज्ञानिकों की आवश्यकता है, साहित्यकारों की आवश्यकता है। समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो समाज की सुरक्षा का कार्य करें, समाज को नेतृत्व देने का कार्य करें। इसी समाज में एक बहुत बड़े व्यापारिक वर्ग की आवश्यकता है और इसी समाज में एक सेवा कार्य की आवश्यकता है। तो अब ये जो एक समाज की व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना कार्य कर रहा है, लेकिन समाज में कोई किसी से ना छोटा महसूस कर रहा है अपने आप को और ना कोई बड़ा महसूस कर रहा है। इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्णवाद अलग चीज है और वर्ण व्यवस्था अलग चीज है। जैसे हमने एक परिवार का दृष्टांत दिया, तो उस परिवार में जो 4 संतानें हुई वो एक व्यवस्था निर्धारित हुई। उस व्यवस्था के तहत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव किया। लेकिन माता पिता किसी के प्रति भेदभाव की वृत्ति नहीं रखते हैं
कि ये बेटा रिसर्च कार्य कर रहा है तो ये हमको ज़्यादा प्रिय है, ये व्यक्ति सेना में गए हैं तो ये कम प्रिय है। नहीं, अपनी अपनी योग्यता के आधार पर वो अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न हो गए। इसको बोलते हैं वर्ण व्यवस्था। दूसरी चीज होती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का अर्थ होता है एक व्यक्ति एक ही जीवन में अपने अपने उत्थान के अलग अलग पड़ावों से गुजरता है। अभी इस पर और विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, हम जब कभी भगवत गीता पर चर्चा करते हैं तब फिर इस विषय पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि गीता जी में ये प्रसंग विस्तार से आया है। प्रभु श्री राम जी ने, वो कृष्ण जी ने स्वयं ये बात कही, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, तो वहां फिर इसकी चर्चा होती है। लेकिन अभी राम राज्य के प्रसंग में ये कह रहे हैं कि राम राज्य में इन चारों वर्गों के लोग हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी पहचान, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य में संलग्न है, लेकिन वहां विषमता नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय को यह नहीं कह रहा है कि तुम नीचे हो, या क्षत्रिय अपने बाहुबल के ऊपर किसी को दंडित नहीं कर रहा है अनावश्यक रूप से, या जो वहां पर जो व्यापारी वर्ग है वो सारे समाज का धन अपने ही पास इकट्ठा नहीं कर लेना चाहता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ, अपने कर्तव्य के द्वारा वह समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो वैज्ञानिक है वो रिसर्च इसलिए कर रहा है कि इससे समाज की कैसे सकारात्मक उन्नति हो। जो क्षत्रिय है वह समाज को सुरक्षा देते हुए तो इस कोशिश में है कि हमारा समाज अपने आप को असुरक्षित, असहाय न महसूस करे। जो व्यापारी है वह व्यापार करते हुए समाज को समृद्ध बनाना चाहता है। एक व्यापारी जब समृद्ध होता है तो उससे समाज समृद्ध होता है। और जो सेवा कार्य में संलग्न है वो अपने आप को नीचा नहीं महसूस कर रहा है, वो समाज की सकारात्मक स्वच्छ व्यवस्था में वह अपनी भूमिका निभा रहा है। तो एक तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हर व्यक्ति अपने अपने पहचान के अनुसार कर्तव्य में संलग्न है, इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म का अर्थ होता है हमारी पहचान के अनुसार हमें दिया गया कर्तव्य। और दूसरी एक पहचान हमको शास्त्र के द्वारा प्राप्त होती है, जब तक व्यक्ति निर्माण में संलग्न होता है तब तक उसको कहा जाता है विद्यार्थी। आश्रम व्यवस्था की चर्चा करें थोड़ी, क्या थोड़ी सी करते हैं, हमको कोई जल्दी नहीं है आगे बढ़ने की, ठीक है ना। देखिए आश्रम व्यवस्था का मतलब क्या है। आपने इतना तो सुना ही होगा कि हमारे ऋषियों ने जो आश्रम व्यवस्था की परिकल्पना करी उसमें उन्होंने कहा कि एक एवरेज आयु माना ऋषियों ने कि 100 वर्ष की मनुष्य की आयु होती है। 100 वर्ष में व्यक्ति को 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहिए, फिर 25 वर्ष गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थाश्रम में रहना चाहिए, और अंतिम के 25 वर्ष संन्यास आश्रम में। इतना तो हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन इसके पीछे अवधारणा क्या है, विचार क्या है। विचार ये है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो पूर्ण युवावस्था में पहुंचने से पूर्व उसका एक निर्माण कार्य काल होता है, जिसको बोलते हैं एकेडमिक लाइफ, विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्थी जीवन में उसको ऊर्जा का संचय करने की आवश्यकता है, उसको ऊर्जावान बनने की आवश्यकता है, शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी। तो आज भी हम देखते हैं कि एक विद्यार्थी अगर अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ को कंप्लीट करता है तो कम से कम उसको 25-26 वर्ष की आयु तो पूरी हो ही जाती है। 21 वर्ष तक में वो स्नातक होता है अगर सामान्य अध्ययन की परंपरा से चले तो।
फिर 2 वर्ष और लगा करके स्नातकोत्तर की पढ़ाई करता है, और उसके बाद में 2 साल 3 साल अगर वो रिसर्च कार्य में जाता है, तो कुल मिलाकर के उसकी जो एकेडमिक यात्रा है, यूनिवर्सिटी कॉलेज की यात्रा है, वह लगभग 25-26 वर्ष में पूरी होती है। तो अभी इस 25-26 वर्ष का जो काल है, उसमें उसकी ऊर्जा पूरी तरह से विद्यार्जन में लगे, उसकी ऊर्जा भोग वृत्ति की ओर न बह जाए, इसके लिए उसको ब्रह्मचर्य वृत्ति के साथ रहते हुए और अपना निर्माण करना चाहिए। और उस समय पर उसको अन्य कोई दायित्व तो नहीं दिए समाज ने। ये हुआ उसका ब्रह्मचर्य जीवन का काल। जब वह पूरी तरह से योग्य होकर के तैयार हो गया, अब उसको जाना है गृहस्थाश्रम में, और गृहस्थाश्रम में जाकर के उसको एक सुंदर समाज का निर्माण करना, सत्संतान की उत्पत्ति करना, अपनी योग्यता के अनुसार धनार्जन करना। और उसके लिए शास्त्र ने कहा कि तुम पूरे 25-26 वर्ष तक यह कार्य करो। और एक ऊर्जावान व्यक्ति के लिए 25 वर्ष बहुत होते हैं। अगर वह पूरी कर्मठता के साथ में और अपना कार्य करे, नौकरी व्यापार आदि जो भी उसकी योग्यता के अनुसार निर्धारित है, तो हम समझते हैं कि उसके लिए ये इतने वर्ष बहुत हैं। अरे कोई मरघट में जाने तक नौकरी करना जरूरी है क्या? बोले अब चला नहीं जा रहा, फिर भी कोट पैंट पहने हुए ऑफिस चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जीवन की ठीक सोच नहीं है। एक समय एक लंबा स्पैन जीवन का गुजरना चाहिए अर्निंग में, धन संग्रह करने में, अपने दायित्वों को पूरा करने में। गृहस्थाश्रम के मुख्य जो कार्य हैं उनमें एक तो सत्संतान की उत्पत्ति, अपने जिनके प्रति जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना, और कर्तव्यों की पूर्ति के लिए हमको धन की आवश्यकता है, अपनी पुरुषार्थ से धन का अर्जन करना। अच्छा, लेकिन इस पूरे जीवन का प्रयोजन केवल अपने पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में लगाने का नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है इस जीवन का। भागवत जी में कहा गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का जो असली प्रयोजन है इस जीवन की यात्रा का, वो तो तत्व चिंतन है, परम सत्य का अनुसंधान है। लेकिन जब हमको अपने शिक्षा काल में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है, तब तक हमें समाज में क्या पढ़ाया। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को जीने का ढंग हमको कहाँ से सीखने को मिला? समाज से सीखने को मिला। क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में, स्कूल कॉलेज में तो सिखाया नहीं गया कि जीवन कैसे जिया जाता है। वहां तो केवल भूगोल, गणित, इतिहास, विज्ञान ये पढ़ाया गया। अर्थकरी विद्या पढ़ाई गई कि प्रोफेशनल विद्या प्राप्त करके और धनार्जन कैसे करना है। लेकिन ये जो जीवन है, इस जीवन यात्रा को कैसे जीना है, इसकी शिक्षा तो हमारे शिक्षा तंत्र में है नहीं। तो जीवन जीने का जो ढंग है हमको कहां से सीखने को मिल रहा है? बोले समाज से सीखने को मिल रहा है। एक बच्चा जब पढ़ने लायक हुआ तो उसको माता पिता ने जबरदस्ती कहा कि अब तुम स्कूल जाओ। फिर जब बच्चा युवा हो गया तो परिवार समाज ने कहा कि अरे तुम तो अब नौकरी भी करने लगे हो, विवाह करो। तो ठीक है, कुछ अपनी शारीरिक मानसिक जरूरत थी और कुछ परिवार समाज का दबाव था, तो विवाह कर लिया। संतान उत्पन्न करो, संतान को पढ़ाओ लिखाओ, उसको योग्य बनाओ, उसकी शादी करो। ये जितना भी जीवन की क्रियाएं हैं, ये सब हमको कौन सिखा रहा है? समाज सिखा रहा है। और फिर एक बार व्यक्ति गृहस्थाश्रम में गया, आप हमारी बातों से डरना नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन अब इस सन्यासी तो ऐसी बातें करेगा।
एक बार गृहस्थ आश्रम की मेंबरशिप हमने ली तो वो मेंबरशिप कैसी, बोले लाइफ टाइम मेंबरशिप। आप जब किसी पत्रिका की कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, तो उसका एक समय निर्धारित होगा ना, 5 साल के लिए हम मेंबर बन रहे हैं, 25 साल के लिए मेंबर बन रहे हैं। इसी तरह से जो गृहस्थ आश्रम की मेंबरशिप है ये कोई लाइफ टाइम नहीं है, इसका भी एक मियाद निर्धारित है। माता जी लोग सोच रही होंगे कि ऐसे तो आप गड़बड़ बात सिखा रहे हो। नहीं, कोई छोड़ के नहीं जाने वाला, चिंता मत करो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में जब समय से अपने दायित्व तो पूरे हो जाएं, उसके बाद जीने का ढंग बदलना चाहिए। ठीक है, गृहस्थाश्रम के दायित्व तो एक समय के बाद पूरे हो जाने चाहिए। इस तरीके से गृहस्थाश्रम को जिया जाए ताकि हम मृत्यु की घड़ी तक भार अपने सिर पर न लिए रहें। एक उम्र के बाद में हमारा दायित्व तो कंप्लीट। अब उसके बाद में हमें जो जीवन जीना है वो अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक उत्थान के लिए जीना है, अपने शौक को पूरा करना है। अपना कोई लिटरेचर है, कोई कला है, उसमें समय गुजारना है। कब तक इस खिचखिच में ही पूरा जीवन गुजारते रहेंगे? इसलिए एक पड़ाव ऐसा आना चाहिए गृहस्थाश्रम में जहां पर कि व्यक्ति को यह लगने लगे कि अब मेरे दायित्व तो पूरे हो गए हैं। और ये स्थिति जीवन में तभी आएगी जब हमने गृहस्थाश्रम को ईमानदारी के साथ जिया होगा, धर्म पूर्वक जिया होगा। धर्मते विरति, गोस्वामी जी ने लिखा, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना। तो उसके बाद में जीवन की आगामी यात्रा के लिए पर्याप्त धन अपने पास में संग्रहित हो जाए, अपने दायित्व लगभग पूरे हो जाएं, उसके बाद में अब जीने का ढंग बदला जाए। हम देखते हैं कि व्यक्ति बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर रहता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की उसकी कोई योजना नहीं होती है। आज भी सरकारें भी 55-60 तक में तो रिटायर कर देती हैं, व्यक्ति को सेवानिवृत्त कर देती हैं, है ना। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन कैसा होना चाहिए? सेवानिवृत्ति के बाद हमारा जीवन रचनात्मक होगा या बस यूं ही सुबह शाम गुजार देंगे? एक व्यक्ति ने बड़ा विनोद किया। बोले वो अपने मित्र के पास जाकर के बोला कि कल मैं सेवानिवृत्त हो गया। तो उसके मित्र ने कहा, अच्छा सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन तुमने सेवा किया कब था? भाई सेवानिवृत्त तब हो जब पहले सेवा किया हो। तो सेवा कर रहे थे या क्या कर रहे थे तुम? तो वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है, गृहस्थाश्रम की चर्चा तो हमने कर दी, अपनी योग्यता के आधार पर धनार्जन करना, अपने दायित्वों को पूरा करना। और गृहस्थाश्रम के दायित्व दो लोगों के प्रति होते हैं, अपने बड़े बूढ़ों के प्रति, गुजरती हुई जनरेशन के प्रति और आगामी जनरेशन के प्रति। जो गृहस्थाश्रम में जो व्यक्ति जी रहा है, माने 25 से 50-60 की उम्र में जो जी रहा है, उसके दोनों जनरेशन के दायित्व होते हैं। क्योंकि वो जब बच्चा था तब उसके दायित्व का किसी ने निर्वाह किया था, इसलिए जब वो समर्थ हुआ तब उसका दायित्व यह हुआ कि वो आगामी जनरेशन का दायित्व निभाए, और जो जनरेशन अब गुजर रही है अगर वो असमर्थ हो गई है तो उसके दायित्व का निर्वाह करे, क्योंकि एक दिन उसे भी उस उम्र में जाना है। इस तरह से तो जब गृहस्थाश्रम के दायित्व पूरे हो जाएं, उसके बाद विधिवत तरीके से
धीरे धीरे करके अपने उन दायित्वों से निवृत्त होते हुए, और अब व्यक्ति का जो कार्य है वह अपने आध्यात्मिक चिंतन, अपना स्वाध्याय, अपने जो शास्त्र आदि हैं उनका अध्ययन, और थोड़ा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन। अब व्यक्ति के पास में वक्त होता है। अब वो जब वक्त होता है और उसके पास में अभी भी भोग वृत्ति संतुष्ट नहीं हुई है, तो रिटायरमेंट के बाद खोजता है कि कहीं और नौकरी मिल जाए। क्यों? बोले इसी बहाने टाइम पास हो जाएगा। इसका मतलब है कि टाइम पास करने की उसके पास कोई योजना नहीं है। अगर पहले से ही योजना होती कि अब जिस दिन से मेरी सेवानिवृत्ति होगी उस दिन के बाद से मैं अब थोड़ा शास्त्रों का अध्ययन, थोड़ा नॉवेल का अध्ययन, थोड़ा अपने जो बाकी के जो कला आदि के शौक हैं उन्हें पूरा करना, थोड़ा समाज सेवा के कार्यों में संलग्न होना, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ समय देना, इस तरीके से। तो अब वो कल तक तो अर्निंग का जीवन जी रहा था, अब वो कंट्रीब्यूटर का जीवन जीने लगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो अपने ज्ञान के आधार पर हो, अपने धन के आधार, अपने समय के आधार पर, इसको बोलते हैं वानप्रस्थी जीवन। वानप्रस्थ का अर्थ वन में चले जाना ऐसा नहीं, ठीक है? जीवन जीने के ढंग को बदलना। जब हम एक उम्र के बाद भी भोग वृत्ति का ही जीवन जी रहे होते हैं, और जो जनरेशन अब युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है वो भी भोग वृत्ति का जीवन जी रही होती है, तो उन दोनों के बीच में क्लैश होता है ना? फिर बागवान जैसी मूवी बनती है और उसमें ब्लेम किया जाता है कि ये जो युवा पीढ़ी है ये तो माता पिता का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, और माता पिता को बिल्कुल, अरे भैया 60 वर्ष की उम्र में भी प्रेम पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? अब उस उम्र में कोई और पहुंचा हुआ है। आप सोचोगे आप ऐसी बात करते हो, तो हम ऐसे ही बातें करते हैं क्योंकि समाज के साथ चर्चा करना है ना। नहीं, अब धीरे धीरे करके जो अभी युवावस्था में पहुंचा है वो अपने ढंग से जीवन जिए, हम अपने ढंग से जीवन जिएंगे, और अब जो ढंग है वो थोड़ा बदलना चाहिए। तो वानप्रस्थी का जीवन मतलब कंट्रीब्यूशन का जीवन, अपने आत्मिक उत्थान का जीवन। अर्निंग का एक समय था वो अब लगभग पूरा हो गया, और उसके बाद में जो जीवन का अंतिम पड़ाव है उसको ऋषियों ने कहा संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब यह है कि धीरे धीरे करके व्यक्ति इतना मैच्योर हो जाए, बौद्धिक रूप से इतना परिपक्व हो जाए कि अब उसे अपने सुख के लिए अन्य किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि व्यक्ति अपने सुख के लिए जब तक लोगों के ऊपर आश्रित रहेगा तब तक वो दुखी होता रहेगा। जब तक वह स्वाधीन सुख को प्राप्त नहीं करेगा, जब तक वह आत्म सुख को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वह दुखों से पूरी तरह से निवृत्त नहीं हो सकता। तो संन्यास आश्रम का मतलब है आत्म सुख को प्राप्त करने का जीवन, पराधीनता से मुक्त होने का जीवन, इसको बोलते हैं आश्रम व्यवस्था। ठीक है जी। तो राम राज्य में लोग ऐसा जीवन जीते हैं। कैसा जीवन जीते हैं? वर्ण के आधार पर अपनी अपनी जो योग्यताएं हैं उसके अनुसार कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, और आश्रम व्यवस्था के आधार पर मतलब वो शास्त्र सम्मत जीवन जी रहे हैं। तो इस तरह का जीवन जीने वाले जब समाज में पैदा होंगे तब क्या होगा? तब राम राज्य बनेगा। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? वर्णाश्रम। देखिए, इस वर्णाश्रम शब्द को समझाने के लिए आज की पूरी कक्षा गई, लेकिन ठीक है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। और जीवन जीने के लिए कोई ना कोई तो मार्गदर्शक होना चाहिए।
गोस्वामी जी कहते हैं वेद पथ। कौन हमारे जीवन को निर्देशित कर रहा है? बोले शास्त्र, वेद। ध्यान रखना, वेद शास्त्र किसी को अकर्मण्य बनाने के लिए नहीं है। शास्त्रों के प्रति लोगों की समझ गलत है, साधु जीवन के प्रति लोगों की समझ गलत है। ऐसा लगता है कि जो शास्त्र पढ़ते हैं वो अकर्मण्य हो जाते हैं, जो साधु जीवन में चले गए वो अकर्मण्य हो जाते हैं। इस समझ को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि राम राज्य वो राज्य है जिस राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वेदों के निर्देश में रहते हुए वेद सम्मत जीवन जीता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। अब आप सोचिए कि जिस तरह की वर्णाश्रम व्यवस्था की हमने चर्चा करी, अगर समाज का हर व्यक्ति इसी व्यवस्था के तहत जीवन जिए तो वहां पर न कोई भय की वृत्ति हो सकती है, न शोक की वृत्ति हो सकती है, और न ही रोग व्याध आदि का प्रसंग आ सकता है। जीने का ढंग ठीक करने की आवश्यकता है। जीवन के प्रति जो अप्रोच है, हमारे जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसको शास्त्र सम्मत बनाने की आवश्यकता है। शास्त्र पढ़ने का अर्थ साधु बन जाना नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई शास्त्र पढ़ने गया, वेद आदि पढ़ने गया, तो वो तो उसका काम है जो या तो पंडित जी बनना चाहता हो या सन्यासी बनना चाहता हो। अरे गृहस्थ आश्रमी बनने के लिए भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। और ऐसा जीवन जो जीता है, गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। राम राज्य में ऐसी सुंदर व्यवस्था है, वहां किसी को शारीरिक रोग ही नहीं होता। दैहिक, समाज में लोग स्वस्थ हैं। चिकित्सक लोग सोच रहे होंगे फिर तो हमारा काम रहा नहीं जी। हम अगर कोई रुग्ण ही नहीं होगा तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा? एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिले हमको, हड्डियों के डॉक्टर। बरसात का सीजन था, बोले आजकल हमारा सीजन चल रहा है। सीजन चल रहा है मतलब बरसात में लोग फिसलते हैं ज्यादा तो हड्डियां टूटती हैं। अब ऐसे ऐसे काम हैं, बताइए क्या करे आदमी कि जब तक किसी की हड्डी ना टूटे तब तक किसी का सीजन नहीं चलता है। लेकिन अब ठीक है, जब तक समाज में झगड़ा ना हो तब तक बेचारे वकील का काम कैसे चले? तो राम राज्य कैसा है? बोले वहां लोग इस तरीके का जीवन जीते हैं कि उनके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता। दैहिक ताप नहीं है, दैविक ताप नहीं है। दैविक ताप का अर्थ है कि किसी तरह का जो ये अनावृष्टि है, भूकंप है, और ये जो दैविक घटनाएं घटती है ना, सुनामी आदि है, ये सब भी नहीं आती है उससे। इसका मतलब है कि ये जो दैवीय आपदाएं हैं, इनका संबंध भी मनुष्य की जीवन शैली से ही है। आप इस तरह से मत देखना कि चूंकि राम जी राजा हैं, वहां भगवान राजा बने हुए, इसलिए कोई दैवी प्रकोप नहीं आ रहा है। उस ढंग से नहीं। उस समय का समाज इस तरीके का, मानव समाज इस तरह का बना हुआ है कि वह प्रकृति के साथ मित्रतापूर्ण जीवन जीता है। आजकल आप बोलते रहते हो क्या, इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। वो प्रकृति के साथ में वह एक मैत्रीपूर्ण जीवन जीता है, और जब हम मैत्रीपूर्ण जीवन जीते हैं तो प्रकृति कुपित नहीं होती है। तो ना तो दैहिक ताप है, ना दैविक ताप है, और ना भौतिक ताप है।
भौतिक ताप मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की चीजें, कहीं घर गिर गया, तो अब ये दैवी प्रकोप नहीं है, ये भौतिक प्रकोप है ऐसे। तो इस तरह के जो आपदाएं हैं, चाहे वो शरीर में आने वाला रोग हो, चाहे वो समष्टि में घटने वाली दुर्घटना हो, अथवा भौतिक धरातल पर घटने वाली घटना हो, ये कोई घटना राम राज्य में नहीं घटती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति। हर मनुष्य एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार तो शास्त्र सम्मत जीवन जी रहा है। चार्यू चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अघ नाही। धर्म के 4 चरण होते हैं और वो चारों चरण तो समाज में व्याप्त हैं। कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि कलयुग जब आया तो धर्म के 3 चरण नष्ट हो गए, 3 पैर टूट गए और एक ही चरण रहा। तो धर्म के 4 चरण क्या हैं, उस पर तो हम लोग कल के सत्र में चर्चा करेंगे, और वो भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम राज्य में धर्म के 4 चरण व्याप्त हैं, इसलिए कोई भी दुखी नहीं है, अपने अपने आचरण में प्रतिबद्ध है। तो आज का सत्र भी हम यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।